हैं कि मुर्दा खाने में मरे हुए लोगों के जिस्म से सारा खून क्यों निकाला जाता है? और क्या आपको पता है कि दुनिया में एक फूल ऐसा है जिसकी स्मेल बिल्कुल मरे हुए लोगों जैसी होती है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक कंडीशन ऐसी है जिसमें इंसान मौत का एक्सपीरियंस रियल में ले सकता है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे डेथ फैक्ट्स बताऊंगा जो आप सबको हैरान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि अक्सर हॉस्पिटल्स में मरने वाले लोगों के जिस्म से दिल, गुर्दे और दूसरे अज़ा निकालकर प्रिजर्व कर लिए जाते हैं ताकि बाद में इन्हें पेशेंट्स को डोनेट किया जा सके। लेकिन क्या हो अगर मरे हुए इंसान के जिस्म से पूरे का पूरा खून ही निकाल लिया जाए? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में ऐसे बहुत से मोर्ग्स हैं जहां मुर्दे के जिस्म से मशीन्स के जरिए सारा ब्लड निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को एम्ब्लेमिंग कहा जाता है। असल में इसकी एक नहीं बल्कि दो रीजंस होती हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसा करने से बॉडी जल्दी डीकंपोज हो जाती है, और दूसरा, अगर मरने वाले शख्स का ब्लड हेल्दी होगा तो वो किसी की जान बचाने के काम आ सकता है। बहरहाल जो भी हो, ये प्रोसेस इतना स्केरी है कि इसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो अगर फूलों की बात की जाए तो इनकी खुशबू हर किसी को ही पसंद होती है। इवन कुछ फूल तो इतने खुशबूदार होते हैं कि इनके फ्लेवर में परफ्यूम्स, एयर फ्रेशनर और इस तरह की बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक फूल ऐसा भी है जिसकी स्मेल सेम मरी हुई लाश जैसी होती है? सुनने में तो ये बात वियर्ड लगती है, लेकिन ये जो फूल आप दिख रहे हैं इसका नाम कॉर्पस फ्लावर है। ये टाइटन अर्नम नामी प्लांट पर उगता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस फूल की स्मेल बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे मरे हुए इंसान से आती है। इस पौधे के पास जाकर ऐसा लगता है जैसे बंदा किसी मरे हुए इंसान की बॉडी के पास आकर बैठ गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फूल की ये अनप्लेजेंट स्मेल आम फूलों से दुगनी तेज होती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। इवन बहुत से हाइकर्स इसे सर करने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इस पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान कोई मर जाए तो इसकी बॉडी कहां जाती है और इसके साथ क्या किया जाता है? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस वक्त माउंट एवरेस्ट पर 200 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज मौजूद हैं। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इन बॉडीज को वापस लाने की बजाय इन्हें बर्फ में वैसे का वैसा ही छोड़ दिया गया है। और ये मरे हुए लोग ऐसे लैंडमार्क यूज किए जाते हैं। इनकी मदद से माइल्स और लोकेशन मेजर की जाती है ताकि पता चल सके कि बंदा कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। बर्फ में जमने की वजह से वो बॉडीज डीकंपोज भी नहीं होती और सालों से ये मरे हुए लोग वहीं पर पड़े हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबको पहले बता चुका हूं कि दुनिया में ऐसे बहुत से मोर्ग्स हैं जहां पर डेड बॉडी से ब्लड को निकाल लिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई मरने वाले बंदे का खून निकाल कर इसे पीना ही स्टार्ट कर दे? सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन आज से कई सौ साल पहले रियल में ऐसा होता था। कदीम यूरोपियंस के बारे में फेमस है कि वो लोग मरे हुए शख्स का खून निकाल कर पी जाते थे। असल में इनका मानना था कि ऐसा करने से इंसान की हेल्थ अच्छी रहती है, स्पेशली जिस बंदे की रिसेंटली डेथ हो जाती थी। इसका खून बहुत ही यूजफुल माना जाता था। इवन डेड बॉडीज में से ये खून निकाल कर बाकायदा बेचा भी जाता था और लोग इसे खरीद कर पिया करते थे। ये सच में हमाकत है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे मौत से डर नहीं लगता। लोग चाहे कितने भी बहादुर क्यों ना हो, हर किसी के दिल में मौत का खौफ जरूर होता है। वैसे तो जो शख्स मर जाता है वो मरने की फीलिंग नहीं बता सकता, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें इंसान मौत का एक्सपीरियंस ले सकता है? सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कोटेड सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को ऐसा लगता है कि इसका दिल धड़कना बंद हो चुका है और इसके जिस्म के तमाम औज़ा काम करना छोड़ गए हैं। वो बिल्कुल ऐसा फील करता है जैसे वो मर गया है। इवन इसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई या सुनाई तक देना बंद हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल होश में होता है और ये सब कुछ महसूस करता है। एनीवे, जो भी हो, ये एक्सपीरियंस वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। दोस्तों, आप सब ये बात जानते हैं कि मरने के बाद जब किसी शख्स को दफनाया जाता है तो कुछ अरसे के बाद इसकी बॉडी डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी डेड बॉडी को एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होते हुए देखा है? वेल, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा होना बिल्कुल रियल है। एक्चुअली जब किसी मुर्दे के जिस्म में केमिकल्स और गैसेस बढ़ जाती हैं तो इन गैसेस के दबाव में आकर इसका जिस्म किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है। वैसे तो ये केस बहुत ही रेयर है, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। इस एक्सप्लोजन में आसपास का टेम्परेचर काफी मैटर करता है। मिसाल के तौर पर जब गर्मी ज्यादा होती है तो बॉडी हीट अप हो जाती है और इसमें
एक्सप्लोड होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो मौत की तमन्ना करे। हर किसी का दिल करता है कि इसकी उम्र लंबी हो। इवन दुनिया में कई लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इमोर्टल रहने की हर मुमकिन कोशिश की है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में आज भी ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं जिन्हें लगता है कि वो मौत के बाद दोबारा जिंदा हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने मरने के बाद अपनी बॉडीज को डीप फ्रीज करवा के प्रिजर्व रखा हुआ है, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद फ्यूचर में साइंसदान ऐसा कोई तरीका निकाल लें जिससे मौत का मुकाबला किया जा सके और इन्हें दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा। इन लोगों की बॉडीज आज भी फ्रीज और प्रिजर्व्ड हैं और अपने दोबारा जिंदा होने का इंतजार कर रही हैं। ये सच में हमाकत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए हर इंसान को पैसे की जरूरत होती है। वैसे तो हर बंदा ही अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए दिन रात कोशिश करता है, लेकिन क्या कोई ऑफिस में बैठकर इतना काम कर सकता है कि इसकी मौत ही वाकया हो जाए? दुनिया में जापान वाहिद ऐसा मुल्क है जहां ऑफिस में वर्कर्स को इतना ज्यादा काम दिया जाता है कि वो तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। असल में ये लोग अपनी भूख, नींद की कमी, काम के प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस की वजह से इतने तंग आ जाते हैं कि इनके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। इवन कुछ केसेस में तो वर्कर्स को काम के ओवर स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक भी आ जाता है और इनकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर रोज लाखों लोगों की डेथ होती है। ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल फिनोमिना है और इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में आज तक टोटल कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? एक रिसर्च के मुताबिक जब से इंसान इस दुनिया में आया है उस वक्त से लेकर अब तक टोटल 109 अरब लोगों की डेथ हो चुकी है। इस रिसर्च में मरने वालों की ये तादाद पिछले 1,92,000 सालों को कैलकुलेट करके बनाई गई है और इवन अब तो डेथ्स की स्पीड पिछले जमानों से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, डेथ एक ऐसा फैक्ट है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान झुठला नहीं सकता। हम अपने आसपास तकरीबन रोज ही किसी न किसी को मरते हुए जरूर देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में डेली बेसिस पर टोटल कितने लोगों की डेथ होती है? गूगल के मुताबिक पूरी दुनिया में दिन के अंदर 1,50,000 लोग मौत का शिकार हो जाते हैं, फिर चाहे वो मौत किसी बीमारी की वजह से हो या फिर हादसाती हो। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 घंटे में 2500 लोगों की डेथ हो जाती है और 1 मिनट में 50 से 60 लोगों की